अगला दुर्ग है तारागढ़ अजमेर का। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीटली तथा अजय मेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विट्ठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज है, जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांदरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अगला दुर्ग है मेहरानगढ़ जोधपुर। 1559 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टोक पर बना हुआ है। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूरध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बण्यो मेहरान। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, धूड़धाणी, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर एवं आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चोखेला महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी अर्थात श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। नेक्स्ट है चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ, साहूकारों और जनसामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जा गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावना का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। नेक्स्ट है अकबर का दुर्ग अजमेर। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर अपना शस्त्रागार अर्थात मैगजीन बना लिया। अगला है लालगढ़ दुर्ग बीकानेर। इसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी। दुर्ग प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़थिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। भैंसरोड का किला चित्तौड़गढ़। इसके बारे में बात करें तो चंबल और बामणी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा साहा नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, शक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। अगला दुर्ग है गागरोन का किला झालावाड़। इसके बारे में देखें तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर
स्थित यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था। उनके नाम पर ही डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। संत पीपा के छत्री, सूफी संत मीठे साहब, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। जयगढ़ आमेर, इसके बारे में देखें तो मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोप ढालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा। इस किले में रखी गई जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछवा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। जालोर का किला, सोनारगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में किया गया। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान रहा, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। जैसलमेर का किला, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाने वाला जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों में निर्मित इस दुर्ग को सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा मंदिर जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहण के कारण भी है। अगला दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया। लोहागढ़ को पूर्व स्थित में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हैं तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवार बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। उपर्युक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का किला, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के शिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है।